9 मई पर कौम की तौहीन करने वाले जनरल आसिम मुनीर उनको फील्ड मार्शल जो है वो बना दिया गया है। क्या अपने आप को मुस्तकबिल में किसी वक्त मुशर्रफ की तरह सजाए मौत से बचाने की कोशिश है? पाकिस्तान की फौज का प्रमोशन सिस्टम है वो भी चैलेंज होता है कि जब खुद बाद में आला तरीन ओहदों पे तैनात लोगों ने इनकी ज़हनी सेहत के हवाले से सवालत उठाए तो ये सवाल यकीनन उठता है। जो सीनियर तरीन अफसरान हैं उनमें एक से ज्यादा लोगों से मेरी जो बात हुई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर जो रूल्स हैं उसके अंदर फील्ड मार्शल का कोई ओहदा नहीं है। कोई कारनामा हमारे सामने तो आए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कारनामा सामने नहीं है। भाई अगर इतने ही तुमने यहाँ पर झंडे गाड़ दिए थे तो क्यों रावलपिंडी से भाग रहे हो दूसरी जगह? क्यों कहीं जाकर बंकर के नीचे? कि आज दिल चाहता है बहुत सारी मीम्स शामिल करूं और कमाल कमाल की मीम्स। इंडिया ने फील्ड मार्शल बनाया मानिक शाह को, और ये उन्होंने बनाया 1973 में। और बनाया क्यों? 1971 की जंग लड़ी उन्होंने, और जो 90,000 पाकिस्तानी मिलिट्री कैदी बने थे वो इसके दौर में बने थे। तो ये जो सैफ मानिक शाह है इसको इसलिए बाद में 1 जनवरी 1973 को फील्ड मार्शल बनाया गया। इनकी ज़हनी सेहत के मामलात के हवाले से ऑफिशियल रिपोर्ट्स या ऑफिशियल लेवल पे क्या बात की गई है? ये शैतान की आंत है कि कोई भी काम बगैर किसी वजह के नहीं करते। वजह यह है कि पाकिस्तान को इस चीज का अंदाजा है कि अगर मोदी साहब पावर में हैं तो लड़ाई का खतरा है। और जनरल आसिम मुनीर ने किया क्या है, मुझे कोई बता दे जरा। अभी तक मैं ये सोच पे मजबूर हूं कि किया क्या है। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पाकिस्तान में दरअसल एक अनोखा ही तमाशा चल रहा है। यहाँ पर जंग हारने पर सैनिकों को सजा नहीं, इनाम मिल रहा है। भारत से करारी शिकस्त खाने, एयरबेस पर धमाकों के बीच बंकर में छिपने और झूठी जीत का ऐलान करने वाला आसिम मुनीर अब अपने आप को प्रमोशन दे रहा है। उसने अपने आप को फर्जी फील्ड मार्शल बना दिया है। जी हां, वही आसिम मुनीर जो अब तक पाकिस्तानी आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, उसे अब फील्ड मार्शल बना दिया गया है। अपने आप को प्रमोशन देने पर पाकिस्तानी मीडिया में खूब उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि दुनिया हंस रही है कि कैसे एक व्यक्ति अपने ही आप को प्रमोशन दे रहा है। पूर्व भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल वेद प्रकाश मलिक ने इस फैसले पर एक्स पर चुटकी ली और लिखा, नोट कीजिए, फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता। इस एक पंक्ति ने पूरी बहस को तख्ता पलट की स्क्रिप्ट की ओर मोड़ दिया। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, क्या पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट की तैयारी हो चुकी है? डिक्टेटर साहब ने अपने आप को ही फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया है। इससे पहले एक डिक्टेटर ये काम कर चुका है। जी हाँ, फील्ड मार्शल अयूब खान। पूरी कौम को ये याद है। आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिली होंगी, इसकी कोई ऑपरेशनल वैल्यू नहीं है। असल में तो आर्मी चीफ का ही ओहदा है। आपको यह भी सुनने को मिला होगा कि इसमें एक्स्ट्रा कोई मराहत भी नहीं मिलती। तो बेसिकली वैसे ही बस नाम के साथ फील्ड मार्शल लगा दिया गया है। यह आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन मैं आपको एक और एंगल भी बताना चाहता हूं, क्योंकि हमने हमेशा हर एंगल से इनको कवर करना है। क्योंकि ये शैतान की आंत है कि कोई भी काम बगैर किसी वजह के नहीं करते। तो वो वजह मैंने आपको बतानी है कि क्या है। अभी भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, उसके बाद भारत ने 3 दिन मुसलसल गोलाबारी की पाकिस्तान के ऊपर, मुसलसल 3 दिन। हम खामोश रहे। मुझे वो बाजवा वाला सीन याद आ गया। तब बाजवा भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करे। हम मुसलसल 3 दिन खामोश रहे, यहां तक कि हमारे मल्टीपल एयर बेसिस पे भारत ने हमले लॉन्च कर दिए। वो बोल्ड होता गया ना, पहले वो ड्रोन भेजता गया, कोई शहरी आबादी पे गिर रहा है, कोई किधर गिर रहा है, कोई किधर गिर रहा है। फिर करते 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 उसने हमारे एयर बेसिस को निशाना बना दिया। इतना वो बोल्ड हो गया। एक सवाल पैदा होता है कि क्या यहां भी यही सूरत हाल थी कि जो आज का बगलोल है इसकी टांगे कांप गई थी, लेकिन चेयरमैन जॉइंट चीफ ने कहा कि नहीं, जवाब देना पड़ेगा। ये सवालात हैं जो हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि एक हिस्ट्री है। बाजवा के हवाले से नून लीग के अपने लीडरान के बयानात मौजूद हैं कि उसके माथे पर पसीने थे, उसकी टांगे कांप रही थी। तो ये फिर बिलीव करना कितना सा मुश्किल है कि वो नहीं चाहता था पाकिस्तान रिटेलिएट करें। तो आज भी ऐसा ही हो सकता है। कल हुआ था तो आज क्यों नहीं हो सकता? इसके बाद जिस तरह की कैंपेन चलाई गई, उनको फील्ड मार्शल जो है वो बना दिया गया है, उन्हें प्रमोट कर दिया गया है। और ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जी ये कहा गया है। तो यकीनन इस खबर के ऊपर सभी की नजर है। और मैं देख रही थी कि हमारे बहुत से जो इंडियन फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी
اس بارے میں بات کی ہے اور انہوں نے بھی اس چیز کو اور اس خبر کو لے کر وہ بات چیت کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو ہے یعنی کہ کچھ سال تو نہیں کہنا چاہیے، کافی سال پہلے جو ہے وہ ایوب خان صاحب جو ہیں جو وہ بھی آرمی چیف رہ چکے پاکستان کے اور صدر بھی رہے میرے خیال سے، if I'm not wrong، تو ان کو بھی یہی عہدہ دیا گیا تھا. اور اب بہت سے لوگ مجھے بھارت سے فون بھی کر رہے ہیں اور میرے دوست یہ پوچھ رہے ہیں تو کیا اب عاصم منیر صاحب کیا آرمی چیف نہیں رہے، کیا وہ صرف ان کا دوسرا عہدہ جو ان کو دیا گیا ہے کیا اسی کو لے کر چلیں گے؟ اور اس پہ ہم بات کریں گے فخر یوسف زئی کے ساتھ. بہت شکریہ فخر کہ آج آپ آئیں، تھینک یو سو مچ. ویسے تو پرسنلی میں اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتی کہ اس طرح کا کوئی عہدہ جو ہے وہ کسی کو بھی دیا جائے کہ جی آپ نے کون سا بہت کہا جا رہا ہے کہ جی بھارت کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی اور اس جنگ کو انہوں نے جیت لیا. یہ عہدہ شاید اس وقت ملنا چاہیے تھا یا اگر دینا ہی تھا ضروری کہ اگر یہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کرتے. بلوچستان میں جو BLA کے اٹیک چل رہے ہیں بلوچستان میں مسلسل جانتے ہیں سب کے بہت ہنگامہ ہے، اگر اسے کنٹرول کیا جاتا، اگر TTP کو کنٹرول کر لیا جاتا جو کہ تقریباً روز ہی KPK جہاں کے آپ ہیں وہاں پر اٹیک کر رہا ہے، اگر TTP کنٹرول ہو جاتا پاکستان میں جو باقی ٹیررزم اور کئی ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں جو چل رہی ہیں وہ کنٹرول ہوتی تو شاید کچھ سمجھ میں بھی آتا. لیکن ایک ایسی جنگ یا ایک ایسی لڑائی جس میں بھارت نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر پاکستان نے کوئی ریئیکشن نہ کیا تو ہم آگے اٹیک نہیں کریں گے. ٹیرر کیمپس کو اڑانے کے لیے آئے تھے، ٹیرر کیمپس کو ہی ان کے حساب سے انہوں نے ٹارگٹ کیا. اور اس کے بعد اب اس وقت پہلے تو 4 دن واہ پروڈکشن بنے رہے جو کہ ہم نے اپنے شوز میں بھی ذکر کیا اور آج آخرکار ان کو ایک عہدہ اور دے دیا گیا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ اینڈ گڈ ایوننگ ٹو ایوری ون. ایکچولی یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ فیلڈ مارشل ایک تو یہ کہ 1959 میں جو جنرل ایوب خان تھے، ایک تو یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو اعزاز دیا جاتا ہے نہیں، بڑی لمبی جنگ کہتے ہیں کہ ہوتی ہے. تو ایک تو خیر یہ بہت لمبی جنگ نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے کلیشز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، استعمال ویپنز کا بہت کھل کے ہوا، براموس میزائل کا استعمال ہوا اور پاکستان کی طرف سے جو سپر سونک اور ہائپر سونک اور کروز اور بیلسٹک میزائلز ہیں اس کا استعمال پاکستان کی طرف سے بھی کیا گیا. لیکن بات اس وقت آرزو جس چیز کی ہے نا، انفارچونیٹلی فیلڈ مارشل بنایا نہیں بنایا، فیلڈ مارشل ہو یا نہ ہو، آرمی چیف ویسے ہی آل ان آل ہوتا ہے. مطلب ان کے پاس تینوں فورسز کی کمانڈ ایک قسم کی ہوتی ہے، ایئر فورس کی بھی اور نیوی کی بھی، اور ویسے بھی مطلب ایک طاقتور عہدہ ہے پاکستان میں. اگر وہ فیلڈ مارشل نہ بھی ہو تو وہ کوئی عام آدمی نہیں ہوتا، وہ جنرل باجوہ کی صورت میں ہو، وہ جنرل پرویز کیانی کی صورت میں ہو،